ओम तत्व सत्य। गीता का 3रा अध्याय 19वां श्लोक। भगवान यहाँ कह रहे हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब यहां भगवान क्या कह रहे हैं? आसक्ति रहित। देखिए, 2 अवस्था जीवन में मनुष्य की रहती है। या तो वो आसक्ति की तरफ भागता है और या वो विरक्ति की तरफ भागता है। ये दोनों ही अति है, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव इसी प्रकार का है कि या तो वो एक तरफ भागता है या फिर दूसरी तरफ भागता है। कभी कभी आप देखते हैं कि संसार में जब आपको बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है तो कभी कभी एक दौरा सा पड़ता है आपको विरक्त होने का, कि आप विरक्त होकर कि अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब सब कुछ मैंने त्याग दिया। इन दोनों के बीच की एक और अवस्था है, अनासक्ति। अनासक्ति मतलब न तो विरक्त और न आसक्त, मध्यम मार्ग। क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्ति के बाद यदि आपको रहना है इस संसार में, तो अनासक्त भाव से ही आप रह पाएंगे। 2 छोर हैं किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो पहला कदम ही निश्चित करता है कि आप मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर अभी आप मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि रास्ता पूरा बाकी है, लेकिन यदि आपने पहला कदम ही नहीं उठाया तो आप कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। आप कोई भी डिस्टेंस देखिए, जब आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाना चाहते हैं, दोनों जगह आपको रुकना पड़ता है। या तो आप नीचे खड़े हैं तो रुक रहे हैं, या ऊपर छत पर पहुंचने के बाद रुक जाते हैं। रुकना दोनों कंडीशन में, चाहे नीचे खड़े होकर रुकना है, चाहे ऊपर खड़े होकर रुकना है। अब ये सीढ़ियां जो चढ़ना है, यही साधना है। किसकी साधना है? ऊपर जाके रुकने की, मंजिल पर जाकर के रुकने की। लेकिन मंजिल के पहले आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, चढ़ना पड़ेगा। एक नीचे का छोर आसक्ति है और ऊपर का छोर विरक्ति है। या तो आप बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं और या तो आप बहुत ज्यादा कभी विरक्त हो जाते हैं। किसी भी काम को सहज रूप से करने के लिए आपको अनासक्त वाला रास्ता ही कामयाबी दिलाएगा। तो भगवान यह क्या कह रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर के, मतलब अनासक्त होकर के, न तो राग के साथ और न तो द्वेष के साथ, न तो विरक्ति के साथ भागना है और न तो आसक्ति के साथ काम को करना है। मध्य का जो रास्ता है, मध्य का जो रास्ता है, वही मूल रूप से समता है, वही सहजता है। सभी योगों में, सभी गीता के मूल उद्देश्यों में समता ही एक कारण है। तो भगवान यहां भी यही बात बोल रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर के, तुझे आसक्ति नहीं रखनी है। लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है का मतलब विरक्ति भी नहीं जाना है। अनासक्त होकर के तुझे सारे कर्म जो संसार में तेरे कर्तव्य हैं उनको पूरा करना है। अब होता उल्टा है कि आज में देखेंगे तो या तो बिल्कुल आपको आसक्त मिलेगा या बिल्कुल छोड़ के भगेगा।
लेकिन जब ये छोड़ के आप भगते हैं तो दोनों कंडीशन में रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि आप कितने भी आसक्त हो जाएं, क्योंकि जो आसक्त होगा वही विरक्त होगा, कभी कभी उसे विरक्ति का दौड़ा पड़ेगा, और जो विरक्त हो जाएगा वो पलट करके फिर आसक्त हो जाएगा। लेकिन निरासक्ति वाला जो रास्ता है उसमें न आसक्ति है और न विरक्ति है, सहज रूप से अपने कर्तव्य का पालन उसमें होता है। तो भगवान यहां ये क्या कह रहे हैं कि तुझे जो है सहज रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना है, आसक्ति के बिना भी और विरक्ति के बिना भी। देखिए यहां क्या है, अर्जुन विरक्त होकर के भागना चाह रहा था, यही तो बात थी। अर्जुन कह रहा था कि मैं तो विरक्त होकर के सब कुछ छोड़ करके भाग करके भीख मांग के भिक्षा मांग करके खा लूंगा, लेकिन ये टिकने वाला नहीं है, ये भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो विरक्ति क्षणिक आ रही है आपके। आप रोज देखते हैं लोगों में, शमशान में आप जाते हैं आपको विरक्ति आती है, कभी आप किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं और कथा सुन के आते हैं, थोड़ी देर के लिए विरक्ति आती है, लेकिन बाहर आते वापस संसार में वही आसक्ति बन जाती। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आसक्ति और विरक्ति दोनों के बीच में जो निरासक्ति का रास्ता है वही आपको अपनाना चाहिए। जीवन में अगर निरासक्ति के रास्ते में आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे इस संसार की तमाम कामयाबियां प्राप्त करते हुए लोक परलोक दोनों जगह की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान ये निरासक्ति का जो रास्ता है इस श्लोक में आपको बताना चाह रहे हैं कि आसक्ति और विरक्ति दोनों के बीच का रास्ता ही आपके लिए सबसे अच्छा है। ओम तत्सत।